कल हमने देखा था शास्त्री द्वितीय वर्ष को जब स्यादवाद का स्वरूप बता रहे थे कि प्रत्येक वस्तु में मुख्य व गौण का भेद पाया जाता है। वस्तु तो पर से निरपेक्ष ही है, उसे अपने गुण धर्मों को धारण करने में किसी पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, वस्तु में तो कोई परिवर्तन नहीं है, समझे। उसमें नित्यता, अनित्यता, एकता, अनेकता आदि सब धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं। द्रव्य दृष्टि से वस्तु जिस समय नित्य है, पर्याय दृष्टि से उसी समय अनित्य भी है। दिव्य दृष्टि का मतलब में है मुख्यता की अपेक्षा से, कि मुख्यता की अपेक्षा से जब वस्तु नित्य है, जैसे आत्मा है, आत्मा कैसा है? अमर है, समझे। लेकिन अपन क्या कहते हैं? वो मर गया। ऐसा है नहीं है, आत्मा कभी नहीं मरता और यह शरीर भी कभी नहीं मरता। शरीर तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसमें स्पर्श भी है, इसमें रस भी है, इसमें गंध भी है, इसमें वर्ण भी है, और यह सभी तत्व इसमें विद्यमान हैं। वह एक समय की पर्याय मात्र में परिवर्तन नहीं लाते, इसलिए पर्याय दृष्टि से उसी समय हम अनित्य भी कह देते हैं। वाणी से जब नित्यता का कथन किया जाएगा तब अनित्यता का कथन संभव नहीं है। अतः जब हम वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन करेंगे तब श्रोता यह समझ सकता है कि वस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं है। अतः हम किसी अपेक्षा नित्य भी हैं ऐसा कहते हैं, और ऐसा कहने से उसके ज्ञान में यह बात सहज आ जाएगी कि किसी अपेक्षा अनित्य भी हैं, भले ही वाणी के असमर्थ के कारण वह बात कही नहीं जा सकती हो। वाणी में स्यात् पद का प्रयोग आवश्यक है। स्यात् पद अविवक्षित धर्मों को गौण करता है पर अभाव नहीं करता। उसके प्रयोग के बिना अभाव का भ्रम उत्पन्न नहीं हो सकता। भ्रम कब उत्पन्न होता है? जब हम उसमें जान नहीं पाते हैं बात को। किसी भी बात को हम यदि जानते नहीं हैं तो हम क्या सोचते हैं? आज मेरे हाथ में पेन है, तो ये पेन जो है, ये पेन कब तक है? जब तक ये टूटा नहीं है। तो क्या टूटने के बाद ये पेन नहीं रहता है? अरे भैया ये पेन के टुकड़े हैं, पेन नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन वह पेन रूप पर्याय है, वह बदली है। तो बदलने की जो पर्याय है वह अलग है, और जो चीज अपन को स्पष्ट रूप से दिखाई दे नहीं, ये तो पेन ही है। ऐसी आत्मा अमर ही है, आत्मा शाश्वत ही है, आत्मा मरता नहीं है, पर हम कहते हैं वो मर गया। भाई शरीर मरता नहीं, आत्मा मरती नहीं, तो मर कौन गया? तो हम उस समय क्या है कि गौण रूप पर्याय को मुख्य नहीं करते हैं। हम आत्मा के निकल जाने पर आत्मा को मुख्य करके कह देते हैं कि आत्मा नहीं है, इसलिए वह शरीर जो है मृत हो गया। लेकिन शरीर कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर जैसा है वैसे ही रहेगा। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला रहेगा, चाहे कुछ भी करे। उनके प्रयोग के बिना अभाव का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अनेकांत में वस्तु का कथन करने की पद्धति जो है वह स्याद्वाद है। जब किसी अनेकांत प्रमाण को जब हम सिद्ध करते हैं तो उसमें हम स्याद्वाद की शैली को अपनाते हैं। किसी भी एक शब्द या वाक्य के द्वारा सारी की सारी वस्तु का युगपद कथन करना अशक्य होने से प्रयोजनवश कभी एक धर्म को मुख्य कथन करते हैं और कभी दूसरे को। मुख्य धर्म को सुनते हुए श्रोता के अन्य धर्म भी गौण रूप से स्वीकार होते हैं, उनका निषेध नहीं होता। इस प्रयोजन से अनेकांतवादी अपने प्रत्येक वाक्य के साथ स्यात् या कथिंच शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं। जो अनेकांतवाद का जो स्वरूप का वर्णन करते हैं या जो अनेकांत की चर्चा करते हैं, वह इसका विशेष कथन प्रति समय ध्यान में रखते हैं कि अभी हम मुख्यता से कर रहे हैं और ये जो है गौणता से है। इस प्रकार से अनेकांत और स्याद्वाद की चर्चा जो है यह जैन दर्शन का मुख्य विषय था। इसकी चर्चा अपन ने 2-3 दिन की है।
आगे की जो चर्चा है वह अपन दूसरे प्रकार से करेंगे। धन्यवाद।